Hello student, I am Shivam Shukla. Today I am telling you some important MCQ question for your term 1 board exam. So question 40, ionic compounds are soluble in blank solvent, polar, non-polar, in both, none of above. तो प्यारे बच्चों, आयनिक कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि एक रूल होता है क्लास 12 में, सोल्यूशन चैप्टर क्लास 12 में है, उसमें रूल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। आयनिक कंपाउंड्स पोलर नेचर के होते हैं क्योंकि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो पोल होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर correct regarding ionic compounds? Ionic compounds, they are good conductor of electricity at room temperature. They are always more soluble in water than petrol. They consist of ions. They generally have high melting and boiling points. तो आपके ऑप्शन है 1 2 3, 1 3 and 4, 2 3 and 4, 1 2 and 4। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है ध्यान दीजिए, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। और इसके बाद नेक्स्ट में आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि आयनिक कंपाउंड्स, आपका ऑप्शन यहाँ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसलिए नहीं होगा, दे आर गुड कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं और सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 42, अ मेटल विच रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर विग्रेसली प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन इज सोडियम, मरकरी, टंगस्टन, जिंक। सोडियम मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर vigorously producing hydrogen, 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2 gas. After this, question number 43, which metal react with cold water? Iron, calcium, magnesium, iron, sodium, magnesium, sodium, calcium, potassium। और डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन सिल्वर, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 44, विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल? तो केरोसिन ऑयल में हम लोग सोडियम मेटल को स्टोर करते हैं। ये क्लास 8 से आप पढ़ रहे हैं कि सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 45, 2 ml of each concentrated HCl, HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in test tube labeled A, B and C. A small piece of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube A and B, but that metal got dissolved in test tube C respectively. The metal could be A आपका गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, प्लेटिनम। तो बच्चों आप जानते हो कि 3 part HCl, 3 part concentrated HCl and 1 part concentrated HNO3 इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया होता है और गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड मेटल इसमें एक्वा रेजिया में डिजॉल्व हो जाती है, तो इसका आंसर होगा गोल्ड। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स गिव्स हाइड्रोजन विद डाइल्यूट HNO3? मैग्नीशियम गिव्स हाइड्रोजन विद डाइल्यूट HNO3। रिएक्शन होगी मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट HNO3 गिव्स मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। Question number 47, activity series of metal is a series in which metals are arranged according to their reactivity. The arrangement of metal in increasing order of their reactivity, in decreasing order of reactivity, the arrangement of metals in decreasing order of their reactivity is called activity series or reactivity series or electrochemical series। तो reactivity यहाँ आंसर होगा। 48, reacting with water a metal produces, reacting with water metal produces। तो बच्चों water react with metal to form metal oxide that is base, तो metal produces a base। What happen when calcium is treated with water? It does not react with water, it react violently with water
it react less violently with water. Bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of calcium. तो बच्चों यहाँ पर इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर होगा और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, मेटल विच डज नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम इज। तो जो मेटल स्टीम से रिएक्ट नहीं करते हैं वो आपका है सिल्वर, और आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये मेटल स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो सिल्वर मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ स्टीम। क्वेश्चन नंबर 51, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। स्टेटमेंट इज ट्रू। बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। रीजन क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एंड हॉट वाटर। दे शो इनर्ट condition in case of reaction with water. Question number 52, when dilute hydrochloric acid is added to granulated zinc, तो Zn plus 2HCl in a test tube, the observation made is, तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इवॉल्व विथ बबल्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी सेफली kept in a vessel made of gold and silver, gold and lead, lead and zinc, silver and zinc. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी केप्ट सेफली केप्ट इन अ वेसल। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम लोग सेफली केप्ट करते हैं, रख सकते हैं। वो वेसल आपका बना होगा गोल्ड एंड सिल्वर का, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड और सिल्वर बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं। बाकी आपकी जो लेड है, जिंक है मोर रिएक्टिव मेटल होती है। क्वेश्चन नंबर 54, द रिएक्टिविटी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम एंड जिंक टुवर्ड वाटर आर इन द ऑर्डर एज। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर होगी सबसे पहले सोडियम, ये आपका ऑर्डर होगा सोडियम, फिर इसके बाद मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। तो कोल्ड और हॉट दोनों ही वाटर से रिएक्ट नहीं करता है आयरन मेटल। आयरन मेटल सिर्फ स्टीम से ही रिएक्ट करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।